नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जे कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आई देश भर के स्वच्छाग्रही से रूबरू भेला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आई देश भर के स्वच्छाग्रही सबके संबोधित करें। आई कड़ी में बिहार के दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के चुनल गए, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो बिहारवासी और पटनावासी के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के सीख दिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान पर जोर देते कहलन जे आसपास के साफ सफाई के ताकत आई देश के हर कोना में देखल जा सकैत अछि। एही कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वच्छता अभियान के मुहिम के तहत अभियान के सफल बनाबैत नजर अयला। सफाई आई देश के मिशन बन चुकल अछि। एही क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सेहो स्वच्छता अभियान से जुड़ला और कचरा उठाकर देश के साफ सफाई के प्रति अपन संदेश दिलन। वो कहलन जे स्वच्छता अभियान मुहिम के रूप में चल रहा है और सफाई देश के मिशन बन चुकल है। घर से लेकर बाहर तक और देश तक के सफाई शुरू हो चुकल है। अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर गांव के गरीबों के घर में शौचालय बने, इस अभियान में भी लगे और 2 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। और इसलिए आज प्रतीकात्मक तौर पर हम लोगों ने यहाँ पर कचरा उठाने का एक सिंबॉलिक काम किया है। लेकिन हमारा सभी लोगों से आग्रह कि अपने घरों को साफ रखें और सभी दुकानदारों से खास करके अपील है कि कचरे को डस्टबिन में ही डालें। मैं खुद अभियान में निकलूँगा, एक एक दुकान से जाकर मैं आग्रह करूँगा हर दुकानदार अपने आप डस्टबिन रखे, अपने दुकान के कचरे को डस्टबिन में डालें। जितने पार्क हैं, जितना ठेले वाले खोमचे वाले हैं, हम कुछ लोगों को मुफ्त में बैग भी उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग उसमें डाल सकें। तो ये अभियान है, एक जन अभियान है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये आम आदमी का अभियान है। और मैं खास करके मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सेहो पटना में स्वच्छता अभियान में भाग लेलन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद स्वच्छता ही सेवा के तहत दयानंद हाई स्कूल मीठापुर पटना में सफाई अभियान कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान में भाग लेलन और खुद कचरा उठाकर ओकरा साफ केलन। एहि दौरान बीजेपी के कई नेता उपस्थित छला। एहि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित कर रहल कार्यक्रम सेहो देखलन। आह्वान के बाद मैंने सफाई किया। नितिन नवीन बिहार के वरिष्ठ विधायक हैं, सूरज नंदन हैं, अब यहाँ की जो हमारी लोकप्रिय मेयर हैं वो थे और हमारे बाकी लोग। लेकिन हमने ये दिखावे के नहीं किया, पूरा साफ किया। आज के दिन एक शपथ दे रहा हूँ। मुझे खुशी है शपथ देने में हमारे साथ पटना नगर निगम की बहनें भी हैं जो सफाई का काम करती हैं। तो सभी लोग मेरे से जोर से बोलेंगे साथ साथ, हम सभी स्वच्छाग्रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए आज हम लोगों ने नगर की सफाई की। सुखी भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, भारत माता की। कथित राफेल घोटाला के लेकर कांग्रेस पार्टी के पटना जिला इकाई के तरफ से शहर भर में प्रदर्शन कयल गेल, जेकर अध्यक्षता केलन प्रेमचंद्र मिश्रा। पटना जंक्शन स्थित बुद्ध पार्क में राफेल घोटाला प्रकरण के विरोध में पटना जिला कांग्रेस कमेटी प्रभारी द्वारा विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन कयल गेल। संगे जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सब सेहो भाग लेलनि। एहि दौरान जिलाधिकारी के कार्यालय के घेराव कयल गेल। ओतहि मौका पर कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा कहलनि जे राफेल मामला में लगभग 41,000 करोड़ के घोटाला अछि। वो बतौलन जे जखन यूपीए सरकार छल तो एक लड़ाकू विमान के लगभग 526 करोड़ रुपया दर तय भेल छल और आई जे राफेल विमान केंद्र सरकार खरीदलक अछि, ओहिमे पैघ धांधली भेल हन। कांग्रेस पार्टी ने आज राफेल के मुद्दे पर पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का आयोजन किया है। कांग्रेस पार्टी के नज़र में यह 41,000 करोड़ का घोटाला है। हमारे समय में
जब यूपीए की सरकार के समय राफेल का डील हुआ था फ्रांस से, तो 526 करोड़ का एक लड़ाकू विमान का दर तय हुआ और 126 राफेल खरीदने की बात हुई। आज क्या कारण है कि वो सिर्फ 36 पर आ गया और उसकी कीमत तिगुनी से भी अधिक 1670 करोड़, 526 करोड़ का एक राफेल 1670 करोड़ का हुआ। और अब जो कागज सामने आया है, पहले प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री ने देश को गुमराह किया कि नहीं हमारा राफेल में बहुत कुछ नया नया हथियार सब लगाया गया है, रडार है, क्या क्या उसमें दिया गया है। जबकि वो कागज सामने आया है कि जो डील हुआ है फ्रांस में और भारत सरकार के बीच में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सेम कैटेगरी का जो राफेल 526 में सौदा हुआ था वही राफेल अभी है। और दोसर तरफ दरभंगा में सेहो कांग्रेस पार्टी द्वारा राफेल सौदा के विरोध में धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के अध्यक्षता में राफेल घोटाला के विरोध में धरना प्रदर्शन कयल गेल और केंद्र सरकार पर जम के प्रहार कयल गेल। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी ने राफेल विमान सौदा में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो घपलाबाजी की है उसके बरखिलाफ आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल जी ने पार्लियामेंट से लेके सड़क तक कांग्रेस को आंदोलन छेड़ने का जो निर्देश दिया है, उसी के कड़ी में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी ने भी राफेल सौदा में जो एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो 4100 करोड़ रुपया का ज्यादा उन्होंने घोटाला किया है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जब पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय नेता राहुल जी इस संबंध में क्वेश्चन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप, प्रतिरक्षा मंत्री जी चुप, और उनका जवाब होता है कि हम इस पर जो हमारा समझौता है फ्रांस से, इस समझौता के तहत हम इसको आम जनता के सामने पार्लियामेंट में नहीं रख सकते। लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ हुनकर बेटी मोर्चा खोल देलन अछि। लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ हुनकर बेटी मोर्चा खोल देलन। रामविलास पासवान के बेटी आशा पासवान ऐलान कयलनि जे हाजीपुर से अपना पिता के खिलाफ चुनाव लड़ती। राजद के टिकट से रामविलास पासवान के खिलाफ वो चुनाव लड़ती। तेजस्वी और तेज प्रताप के अपन छोट भाई करार दिलन। लालू यादव के चाचा कह संबोधित कयलनि। आशा पासवान रामविलास पासवान और चिराग पासवान पर आरोप लगौलनि जे परिवार के सदस्य के ओ सब अनदेखी कर रहल छै। रामविलास पासवान आब दलित नेता नहीं रहला, रामविलास पासवान आब सबर नेता भ गेला। दुकान में जाने के लिए तैयार हूँ, देंगे। ये बताइए, आपको अपने पिता से कभी वो सम्मान मिला जो आज चिराग पासवान को मिला हुआ है? नहीं, वो सम्मान नहीं मिला, नहीं मिला। दुख होता है ये सोचकर? हाँ, दुख होता है कि पिताजी चिराग को भी कर रहे थे तो हम लोग को भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे। आप बड़ी बेटी थी? नहीं, छोटी। लेकिन चिराग से तो बड़ी है ना आप? हाँ, चिराग सम्मान से तो आपको मिलना चाहिए। हाँ। आपके पति को सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, चिराग से मैं बड़ी, सम्मान मिलना चाहिए। जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है शुरू से। परिवार के अंदर भी इज्जत मिला था थोड़ा। और एक भी जवाब क्यों नहीं आया? ये तो राजनीतिक सिद्धांत की बात हो गई, लेकिन अनिल जी, क्या आपको या आपकी पत्नी को रामविलास पासवान के परिवार में वो तवज्जो नहीं मिल पाया जो चिराग पासवान या दूसरे लोगों को मिला? स्वाभाविक है कि आदरणीय पासवान जी नारा जो देते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज तो पूछना चाहिए आदरणीय पासवान जी से, आप लोग पूछे उनसे कि एक बेटा आपका विदेश से पढ़ कर आया और आपकी बेटी गांव में भी नहीं पढ़ सकी। ये तो आदरणीय रामविलास पासवान जी को जवाब देना होगा कि बेटा बेटी में क्या फर्क होता है। जो आज भी नहीं पूछते अपनी बेटी को, आप लोगों को आज भी तरजीह देते? आज पूछते थे, आज उनकी बेटी आपके सहारा लेती। आज आदरणीय पासवान जी अपने बेटी को पूछते तो आपकी सहारा नहीं लेती।
सहरसा में एक कलयुगी बेटा अपना पिता के पीट का हत्या कर देलक। सहरसा में एक कलयुगी पुत्र अपना ही पिता के पीट का हत्या कर देलक। सनकी पुत्र पिता के हत्या सिर्फ एहि लेल कर देलक कियाक तऽ सनकी पुत्र के अवैध संबंध बगल के एक महिला के साथ चल रहा छल, जेकर पिता अक्सर विरोध करे छल, जाय के वजह से आक्रोशित पुत्र अपना ही पिता के मौत के घाट उतार देलक। घटना सदर थाना क्षेत्र के नरियार वार्ड संख्या 5 के अछि। घटना के जानकारी मिले पर मौका पर पुलिस पहुंचल और शव के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज देलक। ओतहि पुलिस त्वरित कार्रवाई करैत हत्या आरोपी पुत्र के गिरफ्तार कऽ कऽ पूछताछ शुरू कऽ देलक। से गढ़िया मौजा के और अब नरियार मौजा के दोनों रहे सरपंच मुखिया एठना रहे पंचायत में ई भेलै कि ओकरा जे सारे तरह से ओकरा समझायल गेलै, ओकरा कहि देलकै कि 8 दिन के तोरा मोहलत दै छियौ। ओ कहलकै हम अपन सुधरि जायब, 8 दिन के बाद जे छै से ओकरा कन आनाइ जेनाइ सब कुछ छोड़ि देबै, हम अपना परिवार के से बाल बच्चा के करबा। लेकिन 8 दिन के बाद फिर भी ओ जे छै से पहले जकाँ से कारफार करे, अपना बाल बच्चा के बीवी के न खाना खर्चा कुछ नहीं से दया उल्टे मारे। वह पर जे छै से हमर चाचा कहलकै से तू बाल बच्चा के खाना किया नहीं दै छी, बाल बच्चा मरि रहल छौ। वह पर जे छै से चाचा के उठा के बजारि देलकै, उठा के बजा लेके वह थाना अंतर्गत नरियार में आपसी विवाद में पिता और पुत्र में झगड़ा हुआ था, जिसमें पिता मृतक हैं कर्पूरी दास जिनकी हत्या हुई है और बिहारी दास पर आरोप है, उनके पुत्र पर ही आरोप है। सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अभियुक्त बिहारी दास की गिरफ्तारी कर ली गई है। सर, परिजनों और कुछ ग्रामीणों का कहना है जो अवैध संबंध के में जो है मना करने पे जो है उसकी हत्या की गई। ये अनुसंधान में आएगा, पारिवारिक विवाद में झगड़ा हुई है। सुपौल में नदी के अवैध तरीका से बांधे के प्रयास में गांव में पानी फैल गेल। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के डकही घाट के समीप सैकड़ों लोग सड़क जाम कऽ कऽ प्रदर्शन केलनि। प्रदर्शनकारी सबक आरोप छल जे नदी के अवैध तरीका से अतिक्रमण कऽ ओकरा मिट्टी डालि कऽ बांध बना देल गेल, जाहिसँ नदी के सारा पानी आसपास के क्षेत्र में फैल गेल और हजारों एकड़ में लागल फसल डूबि गेल। एतबे नहीं, लोग सब के घर में सेहो पानी घुसि गेल अछि, जाहिसँ लोग सब के घर से निकलनाइ मुश्किल भऽ चुकल अछि। ऐसा आक्रोशित लोग सब सुपौल सिंहेश्वर पथ के डकही घाट के समीप जाम कऽ कऽ प्रदर्शन शुरू कर दिलन। के लेके रोड पर उतर गए, हम लोग घर में पानी घुसा हुआ है। एक ढिमरा धार बहती है बगल से, हमारे गांव के बगल से, जिसके मुंह पर जो है घर बना लिया, पानी मिट्टी भर दिया, मतलब 10 फीट मिट्टी भर दिया है पुल के पास। इसके चलते घर घर पानी घुसा हुआ है। हम लोग जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आकाश का उचित कार्रवाई करके घर खाली करवाए, यहाँ से मिट्टी खाली करवाए, नहीं तो हम लोग रोड पर उतर बैठे रह जाएंगे जब तक जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सदियों से डकही घाट वार्ड नंबर 5 का पानी का बहाव है सर, ठीक है। वो पानी को बंद कर दिया है, जिसमें पुला बना हुआ है, एक आदमी पर्सनल करके बंद करके घर बना लिया है, जिसकी वजह से पूरा वार्ड नंबर 5 डूबी हुई है पानी से। कोई बच्चा सब घर में नहीं सोता है, हर घर में पानी है, सब धान सब जो है दहा हो गया है। वही हम लोग उसी के मांग को लेकर के हैं कि वो पानी का बहाव जो है क्लियर किया जाए। प्रशासन सब 3 आवेदन दिए हैं, 3 बार प्रशासन आके वहाँ के कॉल कर रहे हैं, सब कोई ना आ रहे हैं। और सर बगले में है, बड़ा बाबू भी नहीं आ रहे हैं, डीएम साहब आए हैं, एसपी साहब कोई नहीं। हम लोगों के यहाँ जो है एक ढिमरा धार है, उसको बांध दिया गया है एक आदमी द्वारा। यहाँ जो है 50 बीघा धान का फसल डूब गया है। एगो बस्ती में पूरा घर घर पानी घुसा हुआ है। लोग के घर में जो है सांप कीड़ा जो है बोआ रहा है। सब लोग रोड पर आ गया है घर छोड़ करके। इसलिए प्रशासन आवे और हम लोग का स्थिति देखे, हम लोग कैसे जी रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं पत्रकार से, मीडिया के माध्यम से, कि आप लोग आइए और हम लोग का स्थिति देखिए। अखिल भारतीय स्लम विकास मोर्चा द्वारा पटना में अतिक्रमण हटावे के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय स्लम विकास मोर्चा के बैनर तले स्लम में रहे वाला सैकड़ों पुरुष महिला द्वारा कारगिल चौक से मुख्यमंत्री आवास तक घेराव और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों के संख्या में स्लम बस्ती में रहे वाला लोग सब सरकार के खिलाफ जम कर नारेबाजी कैलन। दरअसल इनकर सबके आरोप है जे अतिक्रमण हटावे के नाम पर अनावश्यक रूप से हमरा सबके उजाड़ल जा रहा है। नहीं, हम लोगों की मांग है, जो जानते हैं ना, हिटलर की तरह जो नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार जो उजाड़ दे रही है, तो पहले इनको बसाया जाए, उसके बाद में उजाड़ा जाए। आज 5-5 दिन से जानते हैं ना कितने छोटे बच्चे जो है ना भूखे मर रहे हैं। घरों में जानते हैं ना चूल्हा नहीं चल रहा है, हिटलर था ही चल रहा है। 10-10 को बुलडोजर ले जाके जो है ना गरीबों पर जो है ना गाड़ दे रहा है। सामान को जो है ना
सामान लूट लिया जा रहा है। जो सरकार का कानून बना हुआ है 2011 मलिन बस्ती कि पहले अगर किसी को उजाड़ा जाएगा तो पहले बसाया जाएगा, नोटिस नहीं दिया जा रहा है। 5 दिन से बुलडोजर आके हिटलर शाही नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी चल रहे हैं और इनको उजाड़ दिया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जिन लोगों को उजाड़ा गया है पहले इनको जो है ना बसाया जाए। नहीं देंगे, जीवन गवा देंगे सर। अब हम लोग बहुत दिन से आज दे रहे हैं, बिहान दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के जमीन नहीं मिले। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जीवन और बच्चे लेकर के हम लोग जान गवा देंगे, तभी एकदम से सही होंगे, सरकार के मंसूर हो जाएंगे, पेट भर जाएंगे। सरकार कौन बनाए? सरकार जनता बनाए और जनता के दरभंगा में कार्यालय सहायक सब के परीक्षा 27 परीक्षा केंद्र पर सफलता पूर्वक संपन्न भेल। एहि दौरान जिलाधिकारी कई परीक्षा केंद्र के औचक निरीक्षण केलनि और एहि दौरान 2टा परीक्षार्थी के निष्कासित सेहो कयल गेल। कार्यालय सहायक सब के परीक्षा दरभंगा में 27 केंद्र पर आयोजित छल, जे परीक्षा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त माहौल में संपन्न भेल। एहि दौरान जिलाधिकारी द्वारा कई सेंटर के निरीक्षण किया गेल और 2टा छात्र के मोबाइल के साथ सेंटर के अंदर पकड़ल गेल, जिनका निष्कासित कर दिया गया। अभी कुल 27 केंद्रों पर चल रहा है पूरे जिले में और लगभग 15,800 विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं सर। तो शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा चल रही है और यहाँ हम लोगों ने इस केंद्र पर अभी देखा है तो 2 लोग मोबाइल के साथ पकड़े गए हैं, तो उनको एक्सपेल किया गया है, निष्कासित किया गया है, क्योंकि बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके परीक्षा देने नहीं आना है। जो लोग आ गए थे गलती से उनका भी जमा करा लिया गया था, उसके बाद भी ये लोग लेकर के बैठे हुए थे, तो वो अक्षम्य है। दरभंगा के वार्ड नंबर 48 के पार्षद प्रमोद शाह द्वारा एक व्यक्ति के निजी जमीन पर जेसीबी द्वारा नाला खोदने के कारण मामला दर्ज कराओल गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 48 के पार्षद प्रमोद शाह द्वारा महादेव जायसवाल के निजी जमीन पर जेसीबी द्वारा नाला खोदने के कारण लहरियासराय थाना में एक मामला दर्ज कराओल गेल अछि। मामला में आरोप लगाओल गेल जे उनकर निजी जमीन पर जबरदस्ती जेसीबी लगाकर नाला खोद देल गेल। पुलिस इस मामला के छानबीन कर रहा है। लगभग 10 सवा 10 बजे हमारा ये काम है जो यहाँ रहता है, काम हम देखता है। इसने हमको फ़ोन किया कि कुछ लोग यहाँ भीड़ जमा है और अपने हम लोग की ज़मीन पर जेसीबी के द्वारा नाला खोदा जा रहा है। इसके सूचना पर आधा घंटा के अंदर मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि यहाँ का पार्षद, उसके साथ उसका एक पार्टनर है बिजली झा, वो दोनों मौजूद था। उसके साथ हमको लगता है 50-100 की संख्या में, 100 से ज़्यादा की संख्या में असामाजिक तत्व उसके साथ थे और यहाँ पर नाला का अवैध रूप से मेरे ज़मीन पर करवा रहे थे, जिसमें नगर निगम का जेसीबी इन्वॉल्व था। नगर निगम को के जेसीबी को यह औचित्य या अधिकार नहीं है कि प्राइवेट जमीन पर या प्राइवेट जगह पर आके वो नाला खोले। हम तो आए तो देखें गाड़ी घोड़ा सब भागे, आदमी को नहीं है तो अब कहते हैं आवेदन दिया था। हाँ ठीक है, आवेदन दिया तो हम कार्रवाई करवाएंगे। तत्क्षण कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अभी थाना गेला के बाद जो है बताएंगे। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करे लगभग 50 लीटर शराब पकड़ल गेल। दरभंगा के उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कमतौल में कैल गेल छापेमारी में लगभग 50 लीटर विदेशी शराब बरामद कैल गेल। एहि दौरान 2टा व्यक्ति के गिरफ्तार कैल गेल। गिरफ्तार व्यक्ति सब के जेल भेज दिल गेल। विदेशी शराब धराया है। कितना विदेशी शराब धराया है? क्या क्या पकड़ाया है? 375 ml का 35 बोतल है, 180 ml का 102 बोतल है, रॉयल स्टेक और 4 सेल इन हरियाणा, कोटापट्टी कमतौल थाना अंतर्गत कमतौल से पकड़ाया है। आदमी भी पकड़ाया है कोई? हाँ, 2, एक महिला और एक पुरुष धराई है। क्या नाम है सबका? ऋषि कुमार और पेशर मदन मोहन ठाकुर और दूसरा महिला जो है रोजी देवी, पति मनीष प्रसाद देव। 3 पकड़ाया है? 2 हाँ, 2 ही अभियुक्त है। दोनों को जेल भेज दिए? हाँ, जेल भेजने की प्रक्रिया न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कार्यालय सहायक सब के परीक्षा और अन्य भीड़ के लोग आज दरभंगा शहर पूरी तरीका से जाम में कराहत रहल। दरभंगा शहर जाम से लगातार पीड़ित है। शहर के जाम के समस्या के निदान नहीं मिल पाबि रहल अछि। लगातार प्रशासन द्वारा कई तरह के दावा किया जाइत अछि, लेकिन नतीजा शून्य नजर आबि रहल अछि। दरभंगा में ट्विन टाउन मतलब लहरियासराय और दरभंगा के स्थिति एक कदम चलना दूभर भ चुकल अछि।
दरभंगा से लहरियासराय की दूरी अमूमन 10 से 15 मिनट में तय कयल जा सकैया, लेकिन एहि दूरी के तय करे में अखन लोग के 2-2 घंटा लागि रहल छनि। एहि से अंदाजा लगायल जा सकैत अछि जे जाम कतेक बड़ा समस्या के रूप में सामने आबि चुकल अछि। उच्च पदाधिकारी का फोन आया था कि टावर चौक के पास जाम है, नेता की तरफ से आने वाली गाड़ियों में ज़्यादा रश है, तो हमको खुद यहाँ आना पड़ा। ट्रैफिक सिपाही लोग हैं, जाम को क्लियर करा, लोग अपना फोर्स भी साथ में ले। दरभंगा से देवघर के लिए 1 दर्जन दंडी प्रस्थान केलनि। दरभंगा से लगभग 1 दर्जन दंडी बम देवघर के लिए प्रस्थान केलनि। ई सब सुल्तानगंज से जल भर कर लगभग 1.5 महीना में दंड प्रणाम करे देवघर तक पहुंचता और भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करता। आनंद भैरव परशुराम हर हर महादेव। सुल्तानगंज से लेकर के बाबा बैद्यनाथ कामना तक दंड प्रणाम देते हुए जाते हैं। कितना दिन लगता है और कब से जा रहे हैं? लगभग 1.25 महीना लगता है, कुछ कम कुछ अधिक भी हो जाता है समय अनुसार। लगभग 7 वर्षों से जा रहे हैं। क्या लक्ष्य है, क्या बाबा की? ये तो सब बाबा ही जाने। आज तक जितना मांगा उससे दुगुना मिला है। बाबा बाबा हैं, बाबा बैद्यनाथ का सिंह कृपा है, जो मांगेंगे उससे दुगुना मिलती है। कितने आदमी जा रहे हैं? लगभग 12-15 आदमी। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।